हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। इसमें अब उन्होंने कहा गया है, उन्होंने हमसे पूछा है, सॉरी मैंने गलती से गलत कह दिया। उन्होंने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमें इस स्टेटमेंट में हमारी जो नीचे वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस करना है। जैसे अगर हमारे पास इधर कोई कांस्टेंट या वेरिएबल होगा उसको हमें इधर लेकर आना है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है, और इस साइड हमारे पास कोई चीज़ नहीं है बचेगी, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे 0। और उन्होंने कहा इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन ईच केस। हमें जो ए, बी, सी की वैल्यू है उसे भी इंडिकेट करना है। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 9.35 कि उसके ऊपर बार भी दिया गया है। अब हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक हम 2x प्लस 3y को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये है हमारा a और ये रह जाएगा हमारा b। प्लस का साइन हमारे उधर था इसलिए हम लेकर आए, और यहाँ पर भी ये हमारा है a, ये b और ये है c। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, ये हम सी को इधर लेकर आए। जैसे ही मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि जब हमारे पास इज इक्वल टू के इस साइड प्लस का साइन होता है तो इधर जाकर माइनस का बनता है, वैसे ही जब इस साइड माइनस का साइन होता है वो इधर जाकर प्लस का बनता है। मल्टीप्लाई डिवाइड का बनता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई का बन जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये माइनस का बन गया। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर माइनस का, लेकिन वहाँ पर तो प्लस का पूछा गया है। अब मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ कि ये होगा 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वो माइनस आ जाता है, इसलिए वो हमने माइनस लिया। अब उन्होंने हमसे इंडिकेट द वैल्यूज़ के बारे में भी पूछा है, तो हम इंडिकेट करेंगे। ए की वैल्यू हम करेंगे 2, बी की करेंगे 3, सी की करेंगे माइनस 9.35, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ऐसी है। ए की वैल्यू से एक्स के पीछे हमारे 2 है, इसलिए हमने ए की वैल्यू 2 ली, बी की हमने 3 ली, और सी की हमने ले ली माइनस 9.35 बार। हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा क्वेश्चन है कि x माइनस 4/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, और इसमें हम लोग कर लेंगे x माइनस 1/5 कैसे आया होगा, आपने कहा होगा। इसमें हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को, उन्होंने कहा है इंडिकेट करना है, इसलिए हमको वैल्यू इंडिकेट करने के लिए ऊपर कोई चीज़ चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए, ये कांस्टेंट चाहिए। हमने वहाँ पर 1 लेकर y को इस साइड कर दिया। अब यहाँ पर वही माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ से इधर आया। ठीक है, यहाँ पर 0 पहले से ही है इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। हम यहाँ पर वैसे कर लेंगे प्लस माइनस 10। ठीक है, अब इसलिए इधर आ गया था माइनस का साइन। अब इसको हम इंडिकेट करेंगे, a इज इक्वल टू 1 हमने क्यों लिया, क्योंकि
यहाँ पर जो हमारे पास x है उसके सामने कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने 1 ले लिया, ठीक है। और b मैंने आपको बताया था -1/5, c -10 आ गया। अब हम चलते हैं हमारे c पार्ट की तरफ, जो है -2x + 3y = 6। इसमें हमने वैसे किया, -2x को वैसे, 3y को भी ऐसे लिया है, और इसको जब हम इधर प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया, और इधर हमने लिख दिया 0। ऐसे ही इसको हम प्लस का बना देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में हम -6 लिख देंगे। इसकी अब वैल्यूज करेंगे a = -2, क्योंकि यहाँ पर -2 था इसलिए हमने यहाँ पर भी -2 लिया। b हमने 3 ली, c हमने -6 लिया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा x = 3y। इसमें हमारे पास कुछ मिसिंग है, यहाँ पर हमारे पास c मिसिंग है, c हमको लेकर आनी पड़ेगी, इसलिए c को हम लेंगे 0, ठीक है। अब हमने ऐसे लिख लिया x, इसको इधर लेकर गए तो माइनस में गया, यहाँ पे प्लस का किया, माइनस पे लेकर ऐसे कर दिया, तो हमने प्लस का 0 लगा दिया, क्योंकि इस साइड हमारे पास कुछ नहीं था, हमने अपनी तरफ से 0 लगाया, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि आपको c चाहिए ही चाहिए, बाद = 0। अब ऐसे स्टेटमेंट 1 आपको मैंने ऊपर बताया था, -3 और 0। अब अगला हमारे पास आ गया फिफ्थ पार्ट, 2x = -5y। अब इसका हम करेंगे, इसका आ जाएगा 2x, इधर भी हमारे पास c मिसिंग है, इसलिए हम वही करेंगे, +0 लगा लेंगे। वही आ गया 2x + 5y + 0 = 0। अब इसमें हमारे पास कुछ नहीं है माइनस का प्लस में चेंज करने के लिए, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दोनों प्लस के हैं। अब हमारी वो वैल्यूज़, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0। हम अगले पार्ट पर जाते हैं, वो है हमारा सिक्स्थ पार्ट, जो है 3x + 2 = 0। ये हमारा आ जाएगा 3x + 0y। यहाँ पर हमारे पास y भी मिसिंग है, ये आपने नोटिस किया होगा, इसलिए हम यहाँ पर 0y लिखेंगे, ना कि 1y, क्योंकि हमने वहाँ पर भी लिया था 0, इसलिए हम यहाँ पर भी 0y लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती हम 0 लेते हैं, और 0y तो मतलब कि 0 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। अब वैसे आ गया, हमने इसमें रख लिया a = 3 + b a = 3, b = 0, c = 2। अब हम यहाँ से हम करेंगे सेवेंथ पार्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या मिसिंग है, x मिसिंग है। अब हम इसके लिए लेंगे 0, x + y के साथ हम 1 लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, 0 आपको मैंने ऊपर बताया है कैसे होगा, और -2, इसमें हम लोग प्लस का साइन लगाकर इसको माइनस कर देंगे, = 0। हमारे पास वैल्यू a = 0, b = 1, c = -2, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का वो है 5 = 2x। इसमें हमारे पास मिसिंग क्या है, इसमें हमारे पास मिसिंग है y, और हमें जो 2x है वो इधर दिया है, लेकिन हम इसको लेकर जाएंगे उधर ही, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट वैसी है। हम यहाँ पर आ गया 2x + 0y। कैसे आया 0y, क्योंकि हमारे पास y मिसिंग है, और जो प्लस का था वो माइनस का बन गया। अब इसको भी हम ऐसे कर देंगे माइनस। अब पूछ रहे होंगे यहाँ पर माइनस का कैसे बन गया, उधर तो प्लस का है, क्योंकि हम लोगों ने जब इसको वो किया, ये वाली स्टेटमेंट उधर चली गई, ये वाली इधर आ गई, उसके बाद हमने इसको सीधा किया, मतलब कि हमारे पास जब हमने स्टेटमेंट बनाई तो हमने ऐसे कर लिया, 2x = 5। अब वहाँ पर तो था प्लस का, हमने प्लस का ही उधर भेज दिया, अब माइनस यहाँ पर भी प्लस का था, वो हमने प्लस का उधर भेज दिया। अब जब इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गया -5 = 0। अब हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, a = 2, b = 0, c = -5। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी से
अब मैं मिलूँगा थोड़े दिनों बाद। बाय बाय।